आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच से। चैनल के जनक हैं दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति डोम के रचयिता विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। हम सभी ने ये सुना है और महाभारत में भी ये पढ़ा होगा कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि आरंभ में दुर्योधन और भीम समान रूप से शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि दुर्योधन में 1000 हाथियों का बल था और भीम भी उतने ही शक्तिशाली थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भीम की शक्ति दुर्योधन से कहीं अधिक हो गई, कहीं ज्यादा हो गई? वास्तव में भीम की शक्ति में जो अद्भुत विस्तार हुआ उसका श्रेय भी दुर्योधन को ही जाता है। दरअसल भीम और दुर्योधन की प्रतिस्पर्धा बचपन से ही आरंभ हो गई थी। हालांकि दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे, किंतु भीम के मन में दुष्टता नहीं थी और उनकी संकल्पना शक्ति भी अधिक थी। और यही कारण था कि भीम बचपन में दुर्योधन सहित सभी कौरवों को परास्त भी कर दिया करते थे। वैसे तो भीम के लिए केवल एक खेल था, किंतु दुर्योधन और अन्य कौरवों के मन में भीम के प्रति वैमनस्य आ गया था, जलन। वैसे ही दुर्योधन भीम से घृणा भी करता था और ऊपर से उसके मामा शकुनी सदैव उसे पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। शकुनी और दुर्योधन दोनों जानते थे कि पांडवों का वास्तविक बल भीम ही है और यदि भीम न रहा तो बाकी भाइयों से निपटना उनके लिए बहुत ही सहज होगा, बहुत ही आसान होगा। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने भीम को जहर देने की योजना बनाई। उसने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाकर अलग अलग कमरे बनवाए। उस स्थान का नाम रखा उद्यान क्रीड़न। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा करना स्वीकार कर लिया। वहां सभी कौरव और पांडव इकट्ठे हुए। सभी राजकुमार एक दूसरे को खिलाने पिलाने लगे। दुर्योधन की योजना के अनुसार भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। कहते हैं कि कालकूट विष था वो, जिसका असर धीरे धीरे होता है। भीमसेन को भोजन अति प्रिय था, इसीलिए उनके लिए अलग से दुर्योधन के आदेश पर भोजन परोसा गया। भीमसेन धीरे धीरे भोजन खा रहे थे। दुर्योधन समझ गए कि अब उसका काम हो गया है। उसके बाद कौरव और पांडव जल क्रीड़ा और स्नान करने लगे। जल क्रीड़ा करते समय भीमसेन जहर के प्रभाव से जल्दी जल्दी थक गए और अपने खेमे में आकर सो गए। दरअसल भीमसेन के शरीर में आहिस्ता 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 विष फैल रहा था। वे पूरी तरह अचेत हो गए। दुर्योधन इसी मौके की तलाश में था। उसने भीम को लता की रस्सियों से बांधकर मुर्दे की तरह गंगा के ऊंचे तट पर जाकर जल में ढकेल दिया। पांडवों को इसका भान भी नहीं हुआ। भीम बेहोश अवस्था में ही गंगा के भीतर स्थित नागलोक जा पहुंचे। वहां विषैले सर्प भीमसेन को डसने लगे। परिणाम स्वरूप सर्पों के डसने के कारण दुर्योधन द्वारा दिए गए विष का प्रभाव कम होने लगा। भीमसेन का चर्म इतना कठोर था, इतना मोटा था कि सर्प उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। सर्पों के डसने और विष का प्रभाव खत्म होने के बाद भीमसेन जग गए और सांपों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। ये देखकर बाकी के सब भागकर नागराज वासुकी के पास आए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब नागराज वासुकी स्वयं भीमसेन के पास आए और भीम से उनका परिचय पूछा। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि वो कुंती पुत्र हैं। ये सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि भीमसेन के नाना शूरसेन के नाना थे, यानी नागराज के। तब नागराज वासुकी ने पूछा कि हम आपको क्या भेंट दें? धन और रत्न के तो आप मालिक ही हैं। आप ऐसा करें कि हमारे इन कुंडों का रस पीजिए, जिससे आपको हजारों हाथियों का बल प्राप्त होगा। एक कुंड का रस पीने के बाद भीम ने उनसे और रस मांगा। तब वासुकी उन्हें एक एक करके वहां रखे 7 कुंडों के पास ले गए और भीम ने उन 7 कुंडों से रस भी पिया। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर भीम सो गए और लगातार 8 दिन तक सोते रहे। इधर नींद से उठकर जागने के बाद कौरव और पांडव खेल कूद कर हस्तिनापुर वापस चले आए। पांडव आपस में बात कर रहे थे कि हो सकता है कि भीमसेन उनसे पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गए हो। लेकिन जब वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि भीम तो हस्तिनापुर आए नहीं, तो माता कुंती सहित चारों पांडव घबरा गए।
कुंती को दुर्योधन पर शक हो गया और वो चीख कर कहने लगी कि उस दुष्ट ने ही उनके पुत्र को मार डाला। ऐसे में विदुर ने उन्हें समझाया कि वेद व्यास जी के कथानुसार भीमसेन दीर्घायु हैं, उनकी लंबी उम्र है, अतः उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उधर नागलोक में बलवान भीम 8वें दिन रस पचाकर जाग गए। तब नागराज वासुकी ने भीम से कहा कि उन्होंने जो रस पिया है ना, वो बहुत ही बलवर्धक है, उसमें बड़ी ताकत थी। अब उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया है, युद्ध में अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। भीम ने नागराज का आभार प्रकट किया और दिव्य जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर वे हस्तिनापुर वापस आ गए। भीम को वापस आया देखकर सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीम ने कुंती और विदुर को सारी बात बताई, किंतु उस समय विदुर और युधिष्ठिर ने उन्हें ये बात किसी को ना बताने की सलाह दी, ताकि परिवार में वैमनस्य और न बढ़े और झगड़े न बढ़े। फिर भीम ने उन्हें यह भी बताया कि किस प्रकार नागलोक के दिव्य रस के 8 कुंड का जल पीने से उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। दुर्योधन इससे बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसने जो किया उससे भीम को तो कोई अहित ही नहीं हुआ, बल्कि वो तो कई गुना और अधिक शक्तिशाली बनकर लौटा। ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन सदा से ये जानता था कि अब वो शक्ति में तो भीम के आगे टिक नहीं सकता, और यही कारण था कि उसने बचपन से ही अपने लिए गदा युद्ध के कौशल पर विशेष ध्यान दिया। इतना ही नहीं, पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय उसने भीम की लौह प्रतिमा बनाकर उस पर 13 वर्ष तक गदा युद्ध का अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त उसे बलराम जैसे गुरु भी मिले, जिन्होंने उस गदा युद्ध में उसे पारंगत कर दिया। किंतु फिर भी अधर्म के पक्ष में होने के कारण अंततः दुर्योधन की भीम के हाथों मृत्यु हुई। तो ये थी महाभारत काल की एक और अनकही और अनसुनी कहानी। आशा करता हूँ कहानी आपको रोचक लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में। कहा जाता है कि दुर्योधन में 1000 हाथियों का बल था और भीम भी उतने ही शक्तिशाली थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भीम की शक्ति दुर्योधन से कहीं अधिक हो गई, कहीं ज़्यादा हो गई। वैसे ही दुर्योधन भीम से घृणा भी करता था, और ऊपर से उसके मामा शकुनी सदैव उसे पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने भीम को जहर देने की योजना बनाई। दुर्योधन की योजना के अनुसार भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। कहते हैं कि कालकूट विष था वो, जिसका असर धीरे धीरे होता है। उसने भीम को लता की रस्सियों से बांधकर मुर्दे की तरह गंगा के ऊंचे तट पर जाकर जल में ढकेल दिया।